Hello my beautiful people. So as shown in the video title, we are going to start a series which is completely dedicated for student entrepreneurs, budding entrepreneurs or anyone from tier 1, tier 2, tier 3 cities. If I would specifically say, then this is for tier 2, tier 3 or probably lower than that, for those city students or entrepreneurs, because tier 1 में फिर भी आपको opportunities मिल जाती हैं. थोड़ा सा दिक्कत टियर 2 टियर 3 में आता है. और अगर आप टियर 1 में हैं बट यू डोंट नो वेयर टू गेट एंड वेयर टू फाइंड दीज अपॉर्चुनिटीज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो अभी एक वीडियो में तो आई विल नॉट कवर एवरीथिंग, एक एक करके आई विल कवर, बट इस वीडियो में लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ और फिर हम थोड़ा सा बिजनेस परस्पेक्टिव में चलते हैं. सो हाय, आई एम रोजी मेंदोलिया एंड आई एम द फाउंडर ऑफ थर्ड आई. तो थर्ड आई में हम लोग क्या करते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन एम्ब्रॉयडरीज विच आर स्लोली गेटिंग एक्सटिंक्ट. अब जैसे हम लखनऊ चिकनकारी की बात करते हैं, तो चिकनकारी अपने आप में इट इज़ दैट फेमस दैट इट डजंट नीड्स दैट रिकॉग्निशन. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एम्ब्रॉयडरीज लाइक तोड़ा एम्ब्रॉयडरी, व्हेन वी टॉक अबाउट बंजारा एम्ब्रॉयडरी में भी कुछ इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग दैट आई एम फ्रॉम अ फैशन बैकग्राउंड. नो, आई एम नॉट. आई हैव जस्ट completed my BTech from information technology in information technology, and I've done it from Dr. AITH Kanpur. So that is the college where I started my business also when I was in the second year, and now the things are going on pretty well. Abhi I haven't achieved anything, to be honest, but I'm slowly trying to. And now you must be thinking that why am I doing this series if I'm not sure enough for myself also. See, I haven't reached to a place where I want to, in terms of where I want to see third eye, yeah, but I feel there are things जिस वजह से मुझे 2 साल लग गए and to come till here. but अगर आप मेरी गलतियों से सीख के उस चीज़ को करते हैं, तो I think it will take around less than a year for you, or probably you can do it in 6 months also. So let us dive deep into it. सबसे पहले, before starting a business, I always say determine your 4 P's. If you don't have these 4 P's, don't get into it. सबसे पहला P होता है पैसा. एंड अभी ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है कि पैसा क्यों बोला, क्योंकि you might have heard कि passion is the most important thing when to start a business, and I truly agree also. But at the same time, for example, if you have passion to do something but you don't have the money to pursue it, will you be able to do it? No. So हाँ, लेकिन पैशन, वाई पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट? पैशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू हैव दैट ज़ील, आप कहीं से भी पैसा लेकर आ सकते हो. अभी नॉट टू मेंशन, हम लोग इलीगल सोर्सेज की नहीं बात कर रहे हैं. आई टेल यू, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मुझे भी घर से एक लिमिटेड सम ऑफ मनी मिलता था. तो हाउ डिड आई डू दिस, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आई विल बी टेलिंग यू कि मैंने कैसे किया था स्टार्टिंग में. बट अभी हम बिजनेस की ही बात करना चाहते हैं. तो उन 4 P's में से एक है पैसा, एक पीपल, एक पैशन और एक पेशेंस. ये 4 P's है, ठीक है. अब आई कवर ऑल ऑफ द 4 P's इन द नेक्स्ट वीडियो. ये वीडियो इंट्रोडक्शन की है कि किन लोगों के लिए है ये सीरीज़ बेसिकली. तो जैसा मैंने बताया कि किन के लिए है वो मैंने कवर कर. नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वाई एम आई स्टार्टिंग दिस सीरीज़ स्पेसिफिकली. मैं अगर अपनी बात बताऊँ, सो जब मेरे दिमाग में आइडिया आया था थर्ड आई का, वो भी आई टेल यू कैसे आया था. बट जब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था, तो उसके बाद एक पिच हुई थी. अब उस समय आई डिडंट नो पिच. मुझे प्रेजेंटेशन पता था पर मुझे पिच नहीं पता था. मैं नूब हूँ बिकॉज उस समय पे आई वॉजंट सो एक्टिव ऑन सोशल मीडिया. अब तो मैं हूँ, बट एट दैट टाइम नहीं. और मुझे नहीं पता था पिच. बट फिर मुझे पता चल गया कि इट इज़ अ प्रेजेंटेशन बेसिकली वेर यू हैव टू एक्सप्लेन योर आइडिया. सो आई वेंट देयर, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग. और उस समय तो सिर्फ कॉलेज लेवल का था. हमारे कॉलेज के देयर वर पीपल, कुछ टीचर्स, उनमें से एक ने मेरे से शायद ये पूछ लिया था कि आप कस्टमर कैसे एक्वायर करोगे, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी बताओ. अब भाई मेरे को पता ही नहीं है कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है. बीटेक में तो कभी ये पढ़ेंगे नहीं, वो भी आईटी से, मतलब किसी से भी नहीं पढ़ते होंगे शायद, पता नहीं. अब उन्होंने जब ये पूछा, अब मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है. सो आई न्यू द मीनिंग ऑफ एक्विजिशन. तो मैंने दिमाग में लगाया एक्विजिशन मतलब ऐसे एक्वायर करना कस्टमर, यानी कैसे लेकर आओगे, ऐसा कुछ है. तो आई टोल्ड देम जितना मुझे तोड़ मरोड़ के समझ में आया.
घर जाकर व्हेन आई रिसर्च, क्योंकि मेरे अंदर ये ऐसे हो जाता है कि मुझे एक चीज़ पता चलती है फिर मुझे उसके अंदर तक ऐसे जाना होता है, चाहे वो कुछ भी हो, कुछ भी लिटरली। तो अब जाकर पता चलो अरे भाई रेवेन्यू, ग्रोस मार्जिन, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, फिर उसके बाद तुम्हारा नेट मार्जिन, प्रॉफिट, मतलब इतनी सारी चीज़ें होती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तुमको एंटरप्रेन्योरशिप, अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप तब मुझे नहीं पता था। द सोल पर्पज़ वॉज आई हैड एन आइडिया एंड मुझे उसमें कुछ करना था क्योंकि मुझे आर्टिजन्स की हेल्प करनी थी। अब ये लिटरली व्हेन आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि मैंने ये स्टार्टअप यही क्यों चुना, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके, देन यू विल रियलाइज़ कि वाई एम आई सेइंग मुझे आर्टिजन्स की हेल्प करनी थी। अब तब तक दिमाग में ऐसे प्रॉफिट अब तो है कि हाँ आई वांट टू मेक प्रॉफिट थर्ड आई में, फिर उसके बाद मुझे इतने आर्टिजन्स का नेटवर्क बनाना, ये सब है। तब नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ तक कि आइडिया भी इतना सा था। दैट इज़ वाई आई से दैट एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पता है आइडिया, when I talk, people say that ideation is very important, which I agree to a little extent, लेकिन एक एक्सटेंट के बाद I don't agree with it, क्योंकि आइडिएशन, अगर मेरे मन में कोई आइडिया आ रहा है वो पक्का सामने वाले के मन में आ सकता है ना, इट इज़ नॉट लाइक कि उसके मन में नहीं आ सकता। बट द कैच इज़ कौन पहले एग्जीक्यूट कर ले, क्योंकि अब आपको अभी लग रहा होगा कि आपके पास कोई यूएसपी नहीं है। यूएसपी मतलब यूनिक सेलिंग पॉइंट या प्रोडक्ट जो आपको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक यूएसपी, जहाँ पर आपको लगता है कि अगर कोई आपका कॉम्पिटिटर है मार्केट में अवेलेबल, अगर तो उनसे आप डिफरेंशिएट कर पाते हो तो उसमें कूद जाओ, अगर आपके पास वो 4 Ps हैं तो अगेन, ठीक है। एक बार कूदने के बाद जब आप, मतलब जैसे मैंने बताया पहला ये आइडिया था ही नहीं जैसा अब हो गया है। यू नो वाई, बिकॉज कुछ समय के बाद यू ऑल्सो ग्रो, फिर आप इतनी बार पिच कर देते हो, इन्वेस्टर्स आपको बताते हैं, फिर आप, मतलब आपको हर स्टेज पे पता चलता रहता है। कुछ लोगों का आइडिया लिटरली पिवट कर जाता है, जैसे आपने सुना होगा, आई डोंट रिमेंबर दैट प्रिसाइजली, वो पहले एक बुटीक था एंड देन इट बिकेम आई थिंक नायका, नॉट नायका, सॉरी, जैसे कि आपने सुना होगा पहले कुछ कंपनीज कुछ और करती थी, उसके बाद उन्होंने पिवट कर दिया बिल्कुल ही किसी और चीज़ में, बिकॉज दे फाउंड देयर प्रोडक्ट मार्केट फिट ना, उनको समझ में आ गया, उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। तो इस वजह से आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज दैट बिकॉज आई वांट यू ऑल, जिसको भी करना है, जो स्ट्रगल्स उस समय, स्ट्रगल्स नहीं बोलेंगे, स्ट्रगल्स फिर उनको बोल दिया जाता है कि मैंने, मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल्स फेस किए, तो स्ट्रगल्स नहीं बोलेंगे, बट द प्रॉब्लम्स दैट आई फेस्ड विच आई ट्रूली फेल्ट कि अगर हाँ ये किसी तरीके से सॉर्ट हो जाती, एक इंसान हो जाता जिससे मैं सब पूछ सकूं, और ऐसे मुझ में थोड़ा है हेजिटेशन, मुझे होता है स्टार्टिंग में अप्रोच करने में, ड्यू टू विच, और बहुत लोगों को होता होगा मेरे, इट इज़ नॉट बिकॉज कि छोटा या बड़ा वाली बात नहीं है, आई फील दिस हेजिटेशन, मुझे नहीं हो पाता है कंफर्टेबल इनिशियली इतना ज़्यादा कि मैं किसी से अपनी प्रॉब्लम्स लेकर पूछूं, और ऐसे बहुत लोग होते होंगे। तो आई थिंक यूट्यूब इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म टू यू नो उसको इस तरीके से कन्वे करने के लिए। एंड आई डोंट नो इफ़ दिस सीरीज़ विल हेल्प बहुत सारे लोग, बट मुझे सिर्फ अगर एक भी इंसान को, आई प्रॉमिस दिस इज़ नॉट फॉर व्यू पर्पज़, मतलब अगर आ जाते हैं तो मुझे, जैसे मैंने बोला कि प्राइमरी आर्टिजनल वो था मेरा इंस्टिंक्ट कि मुझे आर्टिजन्स की हेल्प करना है, बट अब कि थर्ड आई को प्रॉफिटेबली बनाना है, ये मेरा ऐसी व्यूज़ आएंगे तो ठीक है, लेकिन द प्राइमरी फोकस इज, अगर एंड आई प्रॉमिस आई रिप्लाई, आई मेक श्योर कि मैं इसको इस तरीके से, मतलब जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ज़ीरो ही बिल्कुल नेगेटिव में है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव आना है, वो वाला सीरीज़ आई वांट टू मेक इट। क्योंकि मैं कितना भी ढूंढ लूँ, मैंने उस समय ढूंढा था, मुझे नहीं मिला था जहाँ पर तुमको इतना बेसिक से बताया जाए, क्योंकि मुझे, जब मैं हुई नहीं उस बैकग्राउंड से, आई नीड समथिंग टू बी एज बेसिक एज पॉसिबल ना। सो I'm sorry for making it too long, but in the next video I'm going to tell you first of all how to gain those 4 Ps, उसमें से कौन सा आपके पास होना चाहिए, कौन सा नहीं भी होगा तो चलेगा, एंड स्लोली my main purpose of starting this series is कि मैं आपको ग्रांट्स और फंडिंग्स और इन सब के बारे में भी बता पाऊँ, बिकॉज जहाँ पर हम जहाँ पे रुक जाते हैं जिन पॉइंट्स पे, हम उन पे ना रुकें। ओके बाय।